नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि हाल ही में हुए एक सर्वे के मुताबिक चुनावों के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता में 28% तक की बढ़ोतरी हुई है, जो जनता के बीच उनके बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। अनिल विज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कोई खेल खेलता है तो उसे खेल का शिकार नहीं समझना चाहिए। एक सच्चे कार्यकर्ता को बिना किसी चिंता के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में कहा, तूफानों से खेलता हूं, मैं खुद भी एक तूफान हूं। मुझसे टकराने वालों के लिए यह उनके अंत का पैगाम है। उनके इस बयान को विपक्ष पर तीखे हमले के रूप में देखा जा रहा है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अगर कोई खेल खेलता है, आपने उसकी खेल का शिकार नहीं बनना है। आपने पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होकर आपने काम करना है। आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मैं खुद हूं, तूफानों से खेलता हूं, तूफानों से खेलता हूं। मैं खुद भी एक तूफान हूं, तूफानों से खेलता हूं। मैं खुद भी एक तूफान हूं। मुझसे टकराने वालों के लिए उनके अंत का पैगाम। केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी देश को बड़ी तेजी के साथ आगे लेकर जा रहे हैं और 2047 तक विकसित भारत बनाना चाहते हैं। और अभी कल एक सर्वे आया है कि चुनाव के बाद मोदी जी की लोकप्रियता 28% और बढ़ गई। 28। भाई नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी। 28%। प्रदेश में नायब सैनी जी की सरकार है और एक दिन खाली नहीं जाता जिस दिन वो प्रदेश के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कोई नई घोषणाएं ना कर। डबल इंजन सरकार तो है, लेकिन ये जो लोक नगर परिषद की सरकार है, लोगों तक केंद्र का करंट प्रदेश से होते हुए, लोकल उम्मीदवारों से होते हुए लोगों तक जाए। इसके लिए जिस पार्टी के ऊपर सरकार है, जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार है, उसी पार्टी की नगर परिषद में भी सरकार होना आवश्यक है। अभी तक मैं अकेला अपने शहर का विकास करने में कई वर्षों से लगा हुआ था और हमने विकास किया भी है। हमारे विकास की कहानी खुद जो हमने विकास किए हैं वो बोलते हैं। लेकिन मुझे हर वार्ड तक काम करने के लिए 32 हाथों की आवश्यकता थी। 32 हाथों। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अनिल विज का यह बयान बीजेपी के भीतर आत्मविश्वास को दर्शाता है और पार्टी की आगामी रणनीतियों को भी संकेत देता है। साथ ही यह बयान पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने और विपक्ष को कड़ा संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति में यह बयान क्या नया मोड़ लाता है।